टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और मुझे अभी एयरपोर्ट निकलना है क्योंकि मेरी एयर इंडिया की दिल्ली की फ़्लाइट है, विजयवाड़ा से दिल्ली। और तो मैं पहले एयरपोर्ट पहुंचता हूं, उसके बाद बताता हूं कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूं। तो चलते हैं एयरपोर्ट, वहां पहुंच के बातें करते हैं। मेरे घर से एयरपोर्ट इतना पास है कि मैं आधे घंटे में पहुंच गया ऑटो से। तो अभी चलते हैं, बैग चेक करवा देते हैं, चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। डॉगोस बैठे हैं। मैं हमेशा बिस्किट कैरी करता हूँ अपने बैग में, बट आज मैंने बिस्किट नहीं रखे, सॉरी डॉगोस। ये वाली तो एक प्रेग्नेंट फीमेल है। तो गाइस मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और रूम से जब निकल रहा तब मैंने बताया था ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं फिर बताऊंगा मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूं। तो मैंने कुछ साइड बिजनेस कुछ स्टार्ट किया, कुछ इन्वेस्ट किया, तो उसी के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। एक बिज़नेस ट्रिप है और मेरी ये जो टिकट है ये भी थर्ड पार्टी, आप सेकंड पार्टी कह लो, कि उनकी तरफ से बुक हुई है। इसीलिए मेरे जो टिकट है उसके नेम में करेक्शन है। अगर क्या हो, अगर टिकट के नेम में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो क्या आप फ्लाई कर सकते हो? नहीं, आप बिल्कुल फ्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट ए बिग डील, इतना कोई भी चेक नहीं करता, क्योंकि मेरी भी जो टिकट है उसमें जो नेम है उसमें करेक्शन है, तो कुछ नहीं हुआ। और मेरे पास सिर्फ लगेज कैबिन बैग था, तो कैबिन बैग चेक नहीं करवाना होता, तो ईज़िली हो गया और मैं बहुत जल्दी पहुंच गया हूं। अभी तो 7:15 ही हो रहा है और 9:15 की फ़्लाइट है मेरी। और मुझे ये था कि मैं थोड़ा लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं घर से जल्दी निकला और ऑटो वाले ने तो आधे घंटे में पहुंचा दिया। तो बस अब बैठे हैं, थोड़ा बहुत कुछ बी रोल्स वगैरह ऐड करेंगे और फिर 11:30 दिल्ली पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद शाम की फिर एक मेरी ट्रेन है, तो मैं जाऊंगा दिल्ली से राजस्थान में जा रहा हूँ हिंडौन सिटी, जयपुर और जयपुर और भरतपुर के बीच में है हिंडौन सिटी। तो कल मेरी एक मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग, तो उस मीटिंग के बाद मैं मिलूँगा विशाल से। और फिर एक रात मैं स्टे करने वाला हूँ भरतपुर विशाल के यहाँ, और उसके फिर अगले दिन फिर वापसी की फ़्लाइट है। और अभी कुछ यहाँ बी रोल्स वगैरह ले लेते हैं और फिर करते हैं बोर्डिंग। तो ये वाला जो मेरा टिकट था ये सेकंड पार्टी की तरफ से बुक हुआ ना, तो मैं ये श्योर था कि वो लोग विंडो सीट तो बुक नहीं करेंगे, बट उन्होंने विंडो सीट बुक की। मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, मैं फिर भी व्लॉगिंग करता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है। जब मैं कॉलेज में था तब ये मैंने पैशन सोचा था, और जब मैं जॉब में आया तो मैंने फॉलो किया। और मेन रीज़न ये है कि मैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटी में रहता हूँ, नए नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ घूमने को मिलता है, बहुत कुछ एडवेंचर करने को मिलता है। तो मैं इसीलिए व्लॉग बनाता हूँ और मैं अपनी जर्नी दिखाना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो मेन वही है कि इसीलिए मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मतलब मेरी लाइफ ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बोरिंग है। हाँ, कभी कभी मेरे को फील होता है कि मेरी लाइफ बोरिंग है, बट कभी कभी और मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो मैंने ना कभी सोची नहीं थी मेरी लाइफ में। जैसे कि फ़्लाइट में ट्रैवल करना मैंने कभी नहीं सोचा था, और दूसरा कि मैं गोप्रो से मैं व्लॉगिंग करूँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी अपनी लाइफ में सोची नहीं थी, मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए व्लॉग बनाता हूँ। और दूसरा, मेरे जो व्यूज़ आते हैं वो सिर्फ मेरी मैटरनल फैमिली या पैटर्नल फैमिली देखती है और थोड़े बहुत दोस्त देखते हैं। तो भैया टाइम हो गया बोर्डिंग करने का, जहाज में बैठने का और बादल देखने का। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
मैं अभी दिल्ली में लैंड हो चुका हूँ और मुझे अभी यहाँ से जाना है मेट्रो स्टेशन से जाना है मुझे नई दिल्ली। और नई दिल्ली से मेरी ट्रेन है शाम के शायद 5 या 6 बजे की, और एक ट्रेन अभी थी वो 12:45 की थी, बट मुझे लगा कि शायद मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने इवनिंग की ट्रेन बुक की। तो अभी यहीं से मुझे मेट्रो मिल जाएगी एयरपोर्ट से ही नई दिल्ली के लिए, तो चलते हैं। पहली बात तो हैप्पी दशहरा। और जो दोस्त भगवान ने मुझे दिए हैं ना, मैं कहूँगा वैसे दोस्त तो ना भगवान दुश्मन को भी ना दे। आज दशहरा था तो मेरे पास ना एक मैसेज आया किसी दोस्त का कि भाई तू आज थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि भगवान राम तीर छोड़ेंगे रावण को मारने के लिए, और मेरे को उड़ते तीर लेने की हैबिट है। तो क्या हुआ, मैं सुबह लैंड हुआ विजयवाड़ा से दिल्ली पहुंच गया था मैं 12 बजे, और मेरी शाम की ट्रेन थी 6:30 की, यहाँ से हिंडौन सिटी की, दिल्ली से हिंडौन सिटी की ट्रेन थी। तो मैंने कल विशाल को आप जानते हो, पहले 2 ब्लॉग में आया, मैं अभी रात में भी दिखाऊंगा आपको। तो मैंने उससे कल पूछा तो वो मुझे बोला भैया निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दोनों एक ही है। तो मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ कि मेरी 6:30 की ट्रेन है, मैं वेट कर रहा हूँ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। तो अभी टाइम हुआ ना, तो मैंने 6:15 मैंने देखा कि मेरा जो ट्रेन नंबर है वो बोर्ड पे आ नहीं रहा ना ट्रेन नंबर की, मेरी ट्रेन कौन सी है। तो फिर मैंने किसी से पूछा ना, तो मुझे पता चला कि निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अलग अलग हैं, बट मुझे कल विशाल ने बोला था कि एक ही है। तो मैं उसकी वजह से मैं अभी तक वेट कर रहा था, और वो मेरी ट्रेन मिस हो गई है। तो मैं क्या बोलूँ अपने दोस्तों के बारे में, मतलब। और मैं ना इस बार सोच रहा था कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, मतलब हमेशा जब भी मेरी कोई फ़्लाइट होती है, कभी फ़्लाइट मिस हो जाती है, कभी मुझे फ़्लाइट में बैठने नहीं मिलता। तो मेरी लाइफ में ना लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है ना। तो इस बार ये था कि सब कुछ ओके कैसे हो रहा है, तो ये लग गया ना। मैं मतलब 12 बजे से वेट कर रहा हूँ कि मेरी शाम की 6:30 की ट्रेन है, और 6:30 बजे मुझे पता लगता है कि मैं दूसरे रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब क्या। तो अब मैंने यहाँ से लोकल मतलब स्लीपर बुक किया है यहाँ से भरतपुर का। तो जाऊँगा, सबसे पहले आपको दिखाऊँगा विशाल को आप जानते हो, फिर भी दिखाऊँगा कि उसकी वजह से आज मैंने सफ़र किया है। मतलब मेरे साथ क्यों होता है यार, मतलब मेरे को रोना भी आ रहा है, मेरे को हंसी भी आ रही है यार, कि मतलब मेरा ही क्यों कटता है, मेरा इतना हर बार इतना गंदे का कटता है ना। तो अभी फिर मैंने एक ट्रेन टिकट बुक किया है, और वो मेरी ट्रेन 9:30 की है शायद, वो मुझे 12:30-1 बजे भरतपुर छोड़ेगी। तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। तो फाइनली मैं भरतपुर पहुंच ही गया। मुझे जहाँ जाना था हिंडौन सिटी, वहाँ तो मैं नहीं पहुंच पाया, बट भरतपुर पहुंचा। और ये भरतपुर के लड़के जो कि मुझे लेने के लिए आ गया, तो आज रात में भरतपुर ही स्टे करने वाला हूँ। और मेरा आज का जो सफ़र था वो सच में मतलब बहुत ख़तरनाक था। और जैसे मेरा हर सफ़र रहता है ना, ये वाला भी कुछ वैसा ही था कि मेरे लगते हैं जहाँ भी जाऊँ कुछ भी, मतलब कोई काम मेरा इतनी आसानी से नहीं होता, बट ठीक था, हो गया। और ट्रेन में एक अम्मा थी, वो अपने पोते से बतिया रही थी कुछ बातें। तो बातों में उसने बोला कि सफ़र है, सफ़र में तो चलता है, और वो बात हिट कर गई। और मैं अपना जो भी दुख दर्द था आज का वो मैं भूल गया। और मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, और उसमें एक बात बहुत अच्छी थी कि आप उसमें चाय जितनी मर्जी बार पी सकते हो। तो मैंने तो एक ही बार पी थी, वो भी ब्लैक टी। और दोपहर का मेरा खाना वो मैंने हल्दीराम से खाया। कभी नॉर्थ में आओ या कभी दिल्ली आओ तो हल्दीराम की स्पेशल थाली ज़रूर खाना, बहुत अच्छी थाली है। तो आज का वो लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अभी जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ, और रात के ऑलमोस्ट 12:30 हो गए हैं। तो खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, और फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और इसको आज हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि सफ़र है, सफ़र में चलता है, इससे हम कल बात करेंगे ना। क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया हूँ, जो मेरी मीटिंग है, बस वो टाइम पे हो जाए, और उसके बाद मिलते हैं। तो
बस यही है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।